तो फ्री की गारंटी देने चले हैं, देश का दिवालिया निकालने का मन बना लिया है आलोक शर्मा। देखिए, मुझे लगता है संदीप भाई के फ्रीबी क्या है, रेवड़ी क्या है, ये सरकार तो तय ही नहीं कर पाई, ये तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर मैटर रुका हुआ है। मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री को सबसे पहले इस बारे में बताना चाहिए कि भाई फ्री की रेवड़ी और तमाम तरह की शब्दावलियां आप जो जुमले देते हैं, जिस तरह की लच्छेदार भाषा आप बोलते हैं, उसको थोड़ा परिभाषित कर दें। अब दूसरा सवाल हमारा आता है कि आप कह रहे हैं कि साहब वो फ्री की रेवड़ियाँ बटेंगी तो उसके बाद जो है दिवालिया हो जाएगा। देश के प्रधानमंत्री के मुंह से किसी राज्य के लिए, चाहे वो किसी का भी प्रदेश हो, कोई भी शासन में हो, दिवालिया शब्द कम से कम शोभा नहीं देता है। तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, मोदी साहब आप जिस दिन मुख्यमंत्री बने उस दिन 9,000 करोड़ का कब्जा था गुजरात पर, और आज लगभग 4.5 लाख करोड़ का कर्जा है। तो वो कैसे बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, आप जरा देश को बता दीजिए। आपको जुम्मे 9 साल हुए हैं, 39 लाख करोड़ था, 39 से 159 हो गया, लगभग 4 गुना कर्जा देश पर बढ़ गया। तो क्या देश दिवालिया हो गया? और जिस तरह से आप फोटो छपवाकर 5 किलो राशन बांट रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे? होली और दिवाली पर अमित शाह जी गैस का सिलेंडर बांट रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे? अभी तमाम चीजें आपने संदीप भाई गिनवाई हैं। मेरा कहना है कि एक वेलफेयर स्टेट हो, संविधान में हमारे यहाँ पर प्रावधान है, और जो चीजें आज गहलोत सरकार ने की हैं वो तो बजट में थी, वो केवल चुनावी वायदे नहीं थे। ओपीएस की बात आ जाती है, ओपीएस राजस्थान ने लागू किया, छत्तीसगढ़ ने लागू किया, और इस देश में पहले भी लागू था। तो क्या देश पहले दिवालिया हो गया था? हमने तो जब छोड़ा, जब ओपीएस में बीच में रोक रहा हूं, 36,000 करोड़ रुपए अटके पड़े हैं पीएफआरडीए में, 17,000 करोड़ के करीब छत्तीसगढ़ के फंसे हुए हैं, 7,500 करोड़ फंसे हुए हैं हिमाचल प्रदेश के। अभी तो खजूर में अटका हुआ है सरकारी कर्मचारी। मैं बिल्कुल मानता हूं केंद्र सरकार को पैसा रिलीज करना चाहिए। केंद्र सरकार तो जीएसटी का पैसा भी दबा के बैठ जाती है। फिर ओपीएस पर भी केंद्र सरकार के कई मंत्रियों का और नेताओं का, बीजेपी का ये कहना है कि हम कमेटी बनाएंगे, इस पर हम देखेंगे क्या करना है। अगर ये गलत है तो बीजेपी इतना स्टैंड क्लियर करे। देवेंद्र फडणवीस साहब ने तो पूरी तरह से इसकी कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीजें गिनाई हैं। मुझे लग रहा है केवल ये कारण नहीं है। 23 फ्लैगशिप प्रोग्राम थे हमारे, जिसमें अधिकार देने की बात थी, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, रोजगार की गारंटी हमने दी। क्या देश दिवालिया हो गया था? मनरेगा तो आपने जीता जागता स्मारक बताया था विफलताओं का, फिर अगले साल ही उसका मनरेगा का बजट बढ़ा दिया। राजस्थान सरकार ने 500 रुपए सिलेंडर दिया, 100 रुपए बिजली फ्री दी, ओपीएस दिया और राइट टू हेल्थ भी दिया, और उसके बावजूद गुजरात से ज्यादा ग्रोथ रेट है। तो मैं समझता हूं कि अर्थशास्त्री हमारे पैनल पर बैठे हैं, ये ज्यादा बताएंगे। नहीं, मोदी कर्ज साहब हम तो केवल ये पूछना चाहते हैं, कर्ज आपने लेकर इतना घी अर्थव्यवस्था पीना, का प्रबंधन किया। नहीं आलोक, कर्ज लेकर घी पीना कितना जायज है, कितना सेहतमंद है? भाई 2,65,000 करोड़ का बजट है ना राजस्थान का, राजस्थान की बात करते हैं, 5,31,000 करोड़ का तो कर्जा है ना। ये आने वाली पुश्तों को कर्ज के बोझ तले दबाकर ही मानोगे? देखिए, मुझे लगता है छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बीच में एक राज्य मध्य प्रदेश, उसके अगर आप आंकड़े देख लें तो वो तो ज्यादा कर्जा में डूबा पड़ा है। हाँ, 3 लाख और राजस्थान से सटा हुआ एक है हरियाणा। हरियाणा में लगभग 7 गुना कर्जा हो गया 9 साल में। तो क्या वहां रेवड़ियां बट रही थी? मुझे लगता है कि आर्थिक प्रबंधन जो है, ईमानदारी, नीति और नीयत ये तय करती है। आप एक तरफ 15 लाख करोड़ रुपए का टैक्स का माफ करने की, ऋण की माफ की छूट देते हैं, 5 लाख करोड़ के करीब का टैक्स का छूट दे देते हैं। टैक्स में रिडक्शन 30% से 22.5% तक आते आते कॉरपोरेट और बड़े घरानों को मिलता है। तो क्या उससे देश दिवालिया हो जाता है? मैं समझता हूं अर्थनीति को मोदी सरकार समझ ही नहीं पाई है। 5 किलो राशन और शौचालय देकर कुछ लोगों को ये सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। आज देश की अर्थव्यवस्था कहां पर है? कोई पॉजिटिव इंडिकेटर नंबर पर है, 6.5 सबसे तेजी से विकास करती अर्थव्यवस्था है। देखिए, उसमें यह भी समझना होगा कि हमारा बेस साइज छोटा है तो परसेंटेज वाइज ज्यादा दिखता है। क्या हम अमेरिका से ज्यादा हम तेजी गति से बढ़ रहे हैं? क्या चाइना से ज्यादा बढ़ रहे हैं? अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। फिर हमारा इंपोर्ट डबल क्यों हो गया? फिर हमारे भूखमरी में 6.5 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन वापस कैसे चले गए?
फिर 84% बच्चे कुपोषित क्यों पैदा हो रहे हैं, यह भी तो वहीं की रिपोर्ट है। यह भी तो बताइए कि अमेरिका का हमसे साइज 4 गुना, पॉपुलेशन 1/5, हम विश्व के सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट हैं। सबसे ज्यादा यहां पर गरीबी भी है, बेरोजगारी भी है, बेरोजगारों की संख्या भी है, और पूरे विश्व के जितने कुपोषित हैं उसका एक बहुत बड़ा वर्ग भारत में। मैं समझता हूं इस पर भी देखना चाहिए। तो द ग्रेट फिर भी इंडियन अगर सेल मोदी जी लगा को दी लगता है, है वो तो जो डिफाइन करें, बीजेपी डिफाइन करे। दिवाली वगैरह नया साल होता है, वो मॉल्स में दुकानों पर वो सेल लग जाती है कि अरे ले जा, एक पर एक फ्री। ये द ग्रेट इंडियन सेल लगा दी है क्या आपने चुनावी मौसम में? देखिए, मुझे लगता है सेल तो मोदी साहब लगाते हैं जहां भी जाते हैं। मुझे बिहार का भाषण याद आता है, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 80,000 करोड़, 1,00,000 करोड़। देश के प्रधानमंत्री को चीजें शोभा नहीं देती। देश के प्रधानमंत्री को अगले भाषण देने से पहले सोचना होगा, देश को बताना होगा कि रेवड़ी क्या है, देश के प्रधानमंत्री को बताना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग क्यों है। वो आप बताइए ना, क्या लाभार्थी है, और क्या आपने 5 किलो राशन भी बांटा, उसके बावजूद कुपोषण बढ़ गया, भूखमरी का इंडेक्स बढ़ गया। मोदी साहब, आप केवल चंद उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं, इस बात का दुख है हमें। आप देश के लिए काम करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। चुनावी मौसम में ये सेल जो लगा रहे हैं, ये सवाल मैंने यूं ही नहीं पूछा, क्योंकि मायावती ये आरोप लगा रही हैं कि अब विधानसभा चुनाव नजदीक हैं राजस्थान में, तो ये सेल लगा दी आपने कि जी 500 रुपए में गैस देंगे, 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे। सरकार बनते ही क्यों नहीं किया था ये काम 2018 में दिसंबर में? देखिए, मुझे लगता है कि बजटरी जो जिस समय पर हमें राजस्थान मिला वह दिवालियापन था, खजाना खाली था। 3 साल 4 साल तक, और उसके बाद हमने कदम उठाए। 500 रुपए का सिलेंडर तो कई महीने से मिल रहा है राजस्थान में, और आज बीजेपी बौखलाई हुई है। और वो बौखलाहट मोदी जी के चेहरे पर कल अजमेर में साफ दिखाई दे रही थी। ये क्लियर दिख रहा है कि गहलोत सरकार रिपीट होने जा रही है, और बड़े मार्जिन से रिपीट होने जा रही है। आज जितने भी विषय मोदी साहब उठा रहे हैं, उनकी सरकार और उनकी पार्टी उस पर क्लियर ही नहीं है। हम कह रहे हैं कि मायावती जी, आपको बीजेपी ने समाप्त कर दिया उत्तर प्रदेश में। आपको अगर जनाधार ढूंढना है तो बीजेपी से सवाल पूछो, लेकिन शायद कोई डर होगा, पुराने केस वेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं वहां पर। आपको तो योगी आदित्यनाथ जी से सवाल पूछना चाहिए कि गहलोत जी जब 500 रुपए में दे सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश का दलित जो गरीब है, जो पिछड़ा है, वो 1150 सिलेंडर तब आता है ना। लेकिन 1100 1150 रुपए का सिलेंडर तो काफी महीने हो गए। अब